यहाँ पर सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तो हाथ लगी ही और हमला करने वाला जो मुख्य आरोपी था उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आप तक वहां पहुंचाई थी। अब आरोपी का नाम मोहम्मद इलियास बताया जा रहा है। विजय दास इसने पहले इससे बताया था और पुलिस को शक था और मुंबई पुलिस के पास थाने से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब मुंबई पुलिस को इसको सुपुर्द किया जाएगा, यानी कि मुंबई यह आरोपी लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसे बांद्रा कोर्ट में पेश भी यहां पर किया जाना है। और तस्वीर हमने इससे पहले आपको दिखाई थी जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई। 100 पुलिस वाले इसके पीछे लगातार लगे हुए थे। 28 टीमें मुंबई पुलिस ने यहां पर गठित कर दी थी और उसके बाद छानबीन लगातार निकलकर सामने आ रही थी। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई यही है कि इस केस में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और हमला करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद अब कोर्ट में इसकी पेशी की जाएगी, लेकिन इस आरोपी का नाम मोहम्मद इलियास बताया जा रहा है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मोहम्मद इलियास की ओर से ये जो घर है सैफ अली खान का ये क्यों चुना गया, उनके ही परिवार को आखिर उसकी ओर से क्यों टारगेट करने की बड़ी साजिश थी। वहीं उसी घर पर आखिर उसको क्यों चोरी करनी थी, कोई और घर या आसपास के किसी और आम घर में वो क्यों नहीं पहुंचा, उसने उस घर की रेकी कब की। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी कड़ियां अब जुड़नी यहाँ पर बेहद जरूरी है और इसी आधार पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। देखिए, इससे पहले विजय दास नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब ये नाम सामने आ रहा है कि मोहम्मद इलियास है इस मुख्य आरोपी का नाम। तो सैफ अली खान पर हमले का ये मुख्य आरोपी है थाने से जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर आप देखिए, एक होटल में जाकर छिपकर ये बैठ गया था और जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगती है 100 पुलिस वाले गठित कर दिए जाते हैं, उनकी टीमें गठित कर दी जाती हैं और इसके पीछे लगा दी जाती हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है इस शख्स की, इस आरोपी की। और इसी ने हमला भी किया था। 72 घंटे तक ये केस लगातार इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन 72 घंटे बाद बॉम्बे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगती है। रेस्टोरेंट में छिपे बैठे इस आरोपी को धर दबोचा गया और शिकंजा भी अब लगातार कसा जा रहा है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वे पहले नाम सामने आ रहा था विजय दास, अब सामने आ रहा है मोहम्मद इलियास। ये क्या वाकई जो सही नाम है वही मोहम्मद इलियास है, क्योंकि इससे पहले पुलिस को भी शायद कहीं शक था। देखिए शिवानी, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो अपनी पहचान छुपा रहा है, अपना असली नाम छुपा रहा है। अब न्यूज 18 इंडिया ही सबसे पहली बार बता रहा है कि उसका जो असली नाम है वो मोहम्मद इलियास है और इसकी पुष्टि जो है वो मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने भी कर दी है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों ने गुमराह जांच एजेंसी और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना नाम गलत बताया। उसने सबसे पहले अपना नाम विजय दास बताया ताकि पुलिस गुमराह हो सके। उसके बाद जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तब उसने अपना असली नाम बताया। मोहम्मद इलियास इसका नाम है और जो लोगों को वो अपना नाम विजय दास बताता था ताकि लोगों को कोई शक ना हो। अगर इनके दोस्त या दोस्त करीबी के पास पहुंचे तो नाम बदलने की वजह से ये गिरफ्त से बचा रहे। तो यही वजह है कि अब जो आरोपी ने अपना नाम असली नाम बताया है मोहम्मद इलियास, इसका नाम बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अब पुलिस इस पूरे मामले में एक बड़े एंगल में जांच कर रही है कि आखिरकार ये पश्चिम बंगाल में कहां से आया, क्या इसकी सही लोकेशन पश्चिम बंगाल में है या फिर ये कहीं और का रहने वाला है और ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इसके साथ कोई और साथी मुंबई में रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या ये पूरा गैंग चलाता है या फिर किसी वारदात को अकेले अंजाम देता है। जिस रेस्टोरेंट में, जिस होटल में, जिस बार में काम करता था सफाई कर्मचारी का, वहां पर इसका नाम क्या था? विजय दास ही इसका नाम था या मोहम्मद इलियास इसने बताया हुआ था? देखिए, मुंबई में जहाँ ये काम करता था उतना बड़ा बार या होटल ये नहीं था, छोटा मोटा बार था, वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था। तो वेरिफिकेशन वहाँ पर उसके लोगों ने किया है या नहीं किया होटल के, पुलिस ये भी जांच कर रही है। लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया है कि इसका असली नाम है जो है वो मोहम्मद इलियास है और आगे की पूछताछ चल रही है। जी, यानी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लगातार चल रही है। देखिए, नाम छुपाने का काम इसकी ओर से यहाँ पर किया गया और कुछ शक यहाँ पर बॉम्बे पुलिस को भी था कि आखिर ये नाम अपना छुपा रहा है, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश इसकी ओर से की जा रही है। और तब जाकर इसने पहला अपना नाम विजय दास बताया, फिर जब इससे और सख्ती से पूछताछ की गई तो अब इसका असली नाम निकलकर सामने आया है मोहम्मद इलियास। लेकिन अभी भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बची हुई है। विवेक, अपने घर वालों के बारे में, परिवार के बारे में अब तक इसने कुछ बताया है? अपने साथियों के बारे में, कहाँ रहता था बॉम्बे में? विवेक,
तो विवेक के पास हम जाएंगे यहां पर, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, गौर से इस तस्वीर को देखिए। यही है वो शख्स जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। हमला करने वाला वो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी अब यहां पर कर ली गई है। एक बड़ी टीम गठित की गई थी, 100 पुलिस वाले लगातार लगे हुए थे। 72 घंटे का यह ऑपरेशन और रातों रात इसको धर दबोचा गया है, इस पर शिकंजा कसा गया है। पहचान छुपाई जा रही थी इसकी ओर से, भाग रहा था ये पुलिस से ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि एक बड़े वारदात को इसकी ओर से अंजाम दिया गया। सैफ अली खान के घर के अंदर पहुंचता है, कैसे चकमा इसने सिक्योरिटी को वहां पर दिया, अंदर घुसा, उसके बाद इसकी ओर से फिरौती मांगी जाती है 1 करोड़ रुपए की, और फिर सैफ अली खान पर हमला करके निकल भी जाता है। और जब निकला तो भी कैसे नहीं सिक्योरिटी इसको पकड़ पाई। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, बहुत सारे राज ऐसे हैं जो खुलने बाकी है। क्या घर के अंदर का कोई स्टाफ मेंबर क्या इसमें शामिल है, या फिर क्या कुछ है, ये पूरा मामला क्या कुछ है, इसको समझने की पूरी कोशिश यहां पर बॉम्बे पुलिस की ओर से भी की जाएगी। और नाम आखिर इसकी ओर से क्यों छुपाया जा रहा था, क्योंकि पहले इसने अपना नाम विजय दास बताया, फिर अपना असली नाम मोहम्मद इलियास बताया। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को थाने से गिरफ्तार कर लिया है और बीती रात पुलिस के ऑपरेशन में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पर मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा भी है। आरोपी का असली नाम है मोहम्मद इलियास। ये बड़ी पहचान यहां पर छुपाई जा रही थी इसकी ओर से, बंगाल का ही रहने वाला है या फिर नहीं, इसकी भी अभी जांच की जाएगी, क्योंकि इसका तो ये कहना है कि ये बॉम्बे का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। लेकिन क्या वाकई ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी पहचान छुपाई, अब उसके बाद शक का घेरा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और आखिर ये पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला था, इसका जो परिवार है वो कहां पर रहता है, कहां से ये लोग आए थे पश्चिम बंगाल में, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी तहकीकात यहां पर होनी अब बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बार बार अब उठ भी रहे हैं। इसके अलावा ये बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे में कहां पर रहता था, इसके कौन कौन साथी थे, कहां पर इसने अब तक काम किया है, क्या इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को इससे पहले ये अंजाम दे चुका है, और क्या इसके दिमाग में ऐसा आया कि ये सैफ अली खान के घर चोरी करने पहुंच गया। क्या केवल इसका मकसद चोरी ही था, चोरी के अलावा क्या किसी को निशाना बनाना भी इसका मकसद था, किसी को घायल करना भी इसका मकसद था। आखिर ये घर के अंदर पहुंचा कैसे, क्या कोई इसका साथ दे रहा था, रेकी आखिर इसने कैसे की, किस किस इलाके में इसकी ओर से रेकी की गई, आसपास जितने भी सीसीटीवी अब उस इलाके में लगे होंगे सैफ अली खान के घर के आसपास, उन तमाम को खंगाला जाएगा और उसके आधार पर ये तमाम सवाल जितने भी अभी मैंने भी आपके सामने रखे, पुलिस के दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही वो सवाल होंगे जो उनके दिमाग में भी घूम रहे होंगे, और उसी के आधार पर अब उनकी ओर से इस मोहम्मद इलियास से पूछताछ भी की जाएगी। तो एक बड़ी तस्वीर आज की और एक बड़ी खबर इस वक्त जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मोहम्मद इलियास की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। और आप देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए जो अब लगातार वायरल है। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया था, सीढ़ियों से उतरता हुआ एक शख्स जो आपको दिखा था वो यही था, मोहम्मद इलियास ही था, वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ना अंदर जाते हुए इसको किसी ने देखा, ना बाहर आते हुए इसको किसी ने देखा, ना कोई इसको पकड़ पाया। तो क्यों नहीं पकड़ पाया, आखिर उस वक्त सिक्योरिटी क्या कर रही थी, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड्स भी बहुत सारे हैं, गार्ड भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो आखिर हो क्या रहा था उस वक्त जब ये हमला करने, जो चोरी करने वहां पर अंदर पहुंचा था। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुंबई